हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास देख सकते हैं, वीडियोकॉन का एक टीवी लेके आया हूँ। 21 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो टीवी का प्रॉब्लम है वो दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी तो पावर आ जाता है, पावर लाइट आ जाता है। पावर लाइट आने के बाद जब स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद हमारा स्टैंड बाई तो रिलीज हो जाता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रहा है ची ची करके। आप लोग शायद सुन सकते हैं हमारा टीवी पे आवाज़ आ रहा है। और इसका जो ईएसटी सेक्शन है, ईएसटी सेक्शन रनिंग नहीं है। इसका ईएसटी सेक्शन जब तक रनिंग नहीं होगा हमारा पिक्चर भी नहीं आएगा। इसीलिए क्या करते हैं, टीवी को ओपन करने के बाद हम लोग इसका ईएसटी सेक्शन को चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद हमारा सिस्टम को क्या प्रॉब्लम आया है वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद अल्ट्रा स्लिम टीवी है, देख सकते हैं हमारा 21 इंच का ट्यूब है। और ये हमारा अल्ट्रा स्लिम का योग है। और ये वाला बेसबोर्ड, ये रहा हमारा मेन पीसीबी। ये मेन पीसीबी का प्रॉब्लम देखेंगे, हमारा कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है और किसी लिए प्रॉब्लम आया है ये देखेंगे। और देखने के बाद ही पता चलेगा हमारा सिस्टम पे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। दोस्तों, मैंने पीसीबी खोलने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो दिखा देता हूँ। जो मैं टीवी को पावर देने के बाद पावर कोड को लगा चुका हूँ। लगाने के बाद इसको जब मैं स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, रिलीज करने के बाद एक आवाज़ आ रहा है, सुन सकते हैं शायद। इसका प्रॉब्लम दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज है, वोल्टेज सही तरीके से नहीं आ रहा है। ये देखिए, हमारा जो बी प्लस होता है, ये बी प्लस पे हमारा 120 वोल्ट आना चाहिए था, 110 वोल्ट आना चाहिए था। वो वाला वोल्टेज नहीं है, हमारा सिर्फ हमारा 25 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद जो हमारे 27 का जो वोल्टेज आना चाहिए, वो वोल्टेज पे 2790 आ रहा है। उसके बाद हमारा 12 वोल्ट भी ओके है और हमारा 14 वोल्ट भी ओके है। मतलब हमारा जो 110 वोल्ट है, वो 110 का वोल्टेज का ही प्रॉब्लम है। ये 110 का वोल्टेज का प्रॉब्लम क्यों आया है? एक तो दोस्तों हमारा आउटपुट सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और ईएसटी सेक्शन शॉर्टेज का कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका और कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग कैसे इसको फॉल्ट का सॉल्यूशन निकल के लेके आएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ईएसटी को जैसे ओपन करना पड़ता है, ये पावर सेक्शन से उसको ओपन करेंगे, ये रजिस्टर को ओपन करके खोल के। और खोल देने के बाद हमारा पावर सेक्शन अलग हो जाएगा और हमारा ईएसटी सेक्शन अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज को फिर से चेक करेंगे। वोल्टेज को चेक करने से हमारा पता चल जाएगा हमारा पावर सेक्शन सही है या हमारा ईएसटी सेक्शन ख़राब है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमारा 110 का वोल्टेज के जगह पे हमारा 24 वोल्ट आ रहा है, वो वाला वोल्टेज हमारा सही करना होगा, नहीं तो हमारा पिक्चर सही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंट को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, ये वाला जो रेजिस्टेंट था वो रेजिस्टेंट को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद क्या होता है, हमारा जो 110 वोल्ट का जो सप्लाई ईएसटी पे जा रहा है, वो वाला सप्लाई को मैंने मिडिल से काट लिया हूँ। और काटने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। फिर से पावर देने के बाद मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करूँगा। रिलीज करने के बाद फिर से वोल्टेज चेक करूँगा। ये वाला वोल्टेज देखिए, वही वोल्टेज दिखा रहा है 33 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन हमारा वोल्टेज अभी तक सही नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे, हमारा और भी जो सिस्टम है पावर सेक्शन का, जो 110 वोल्ट का जो सिस्टम है, उसको फिर से चेक करेंगे हमारा कहाँ से शॉर्टेज दिखा रहा है। एक तो हमारा मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारा अदर्स कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए देखेंगे इसका कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, मैंने जो ये वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा अंदर से ख़राब हो चुका था। इसको जब मैं मीटर से मापा तो ये वाला कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, कोई भी शॉर्टेज भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये वाला कैपेसिटर अंदर से ख़राब हो चुका है, कोई भी यूएफ काम नहीं कर रहा है। ये हमारा कैपेसिटर था 100 यूएफ का, 160 वोल्ट का कैपेसिटर था। जो हमारा मेन कैपेसिटर वोल्टेज होता है, मेन वोल्टेज होता है, जो 110 का वोल्टेज का जो सिस्टम होता है, और उस पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए था, वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक कैपेसिटर दिया गया है, उसको भी दिखाऊंगा। उसके पहले ये वाला कैपेसिटर चेंज करने के बाद हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज नहीं था, वो वोल्टेज कैसे आ रहा है देखिए। मैं जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ।
रीच कर देने के बाद इस पर हमारा वोल्टेज आना चाहिए 110 वोल्ट। वो वाला वोल्टेज देखिए 116 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोस्तों ये वाला कैपेसिटर, फिल्टरिंग कैपेसिटर जो था, पावर कैपेसिटर, ये वाला फिल्टरिंग कैपेसिटर हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और जो फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वोल्टेज नहीं था। और हमारा जो इस वाला जो हमारा 26 वोल्ट का देखिए 26 वोल्ट 23 वोल्ट दिखा रहा है और इस पे दिख रहा है हमारा 10.6 और हमारा ये वाला 14 वोल्ट दिखा रहा है 11 वोल्ट। मतलब दोस्तों ये जो कैपेसिटर हमारा ख़राब था, ख़राब होने के बाद हमारा जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया था और हमारा सिस्टम का कुछ ये वाला वोल्टेज देखा रहा था, जो वो वाला वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। और ये वाला कैपेसिटर, नया कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा सिस्टम पे पिक्चर आना चाहिए और हमारा EST ऑन होना चाहिए और हमारा जो वोल्टेज जहाँ पे आना चाहिए वो वाला वोल्टेज सही तरीके से आ चुका है। उसके बाद देखते हैं हमारा आउटपुट सेक्शन पे टच करने से क्या होता है। टच कर देने से हमारा टीवी रनिंग होना चाहिए और हमारा शायद रनिंग भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों और भी प्रॉब्लम है। मैं जब टीवी को ओपन करके देखा, PCB को पलट के देखा तो प्रॉब्लम दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों जब मैं टीवी को पलट के देखा तो हमारा कुछ कैपेसिटर इस पे ख़राब दिख रहा है। जो पहला कैपेसिटर तो हमारा 160 वोल्ट का, जो हमारा 110 का वोल्ट का जो मेन सप्लाई दिया गया है वो रेजिस्टेंस भाया करके दिया गया था। ये वाला कैपेसिटर भी हमारा ख़राब हो चुका है और ये वाला कैपेसिटर भी हमारा ख़राब दिख रहा है। जो हमारा ये दोनों कैपेसिटर काम कर रहा है +15 प्लस -15 पे। हमारा +14 -15 जो 14 होता है, जो हमारा वर्टिकल IC को सप्लाई दिया जाता है, वो वाला सिस्टम को हमारा ये वाला वोल्टेज देने के फिल्टरिंग करने के लिए काम करता है। लेकिन ये दोनों कैपेसिटर भी ख़राब हो चुका है, इसीलिए क्या करते हैं ये दोनों कैपेसिटर को भी चेंज कर देंगे। ये वाला कैपेसिटर को तो चेंज कर दिया हूँ और चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टम पे हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज को भी देख लेंगे और हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भी कैपेसिटर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं सभी जो कैपेसिटर हमारा फूल चुका था वो कैपेसिटर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये वाला जो कैपेसिटर था, ये वाला बड़ा वाला कैपेसिटर दिया हुआ था। ये वाला कैपेसिटर का नंबर पहले भी बता चुका हूँ, 100 यूएफ का 160 वोल्ट का हमारा कैपेसिटर था। उसके बदले में मैं लगाऊंगा 47 यूएफ का 160 वोल्ट का। और दूसरा वाला जो कैपेसिटर था हमारा, ये वाला जो वर्टिकल सेक्शन का जो सप्लाई दिया गया था, ये वाला दूसरा वाला, ये वाला वर्टिकल सप्लाई का जो दिया गया था, ये 470 का 25 वोल्ट का कैपेसिटर था और इसके बदले में मैं लगाऊंगा 1000 यूएफ का 25 वोल्ट का। और तीसरा वाला जो कैपेसिटर था, वो तीसरा वाला कैपेसिटर था हमारा 22 यूएफ का 160 वोल्ट का। मैं वो 22 यूएफ का 160 वोल्ट का कैपेसिटर लगाऊंगा। ये तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट करके आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ और हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने तीनों कैपेसिटर को चेंज कर देने के बाद मैं फिर से इसका जो वोल्टेज था वो वोल्टेज को फिर से चेक करूंगा और ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस को खोल के रखा हूँ इसको भी जोड़ देते हैं। दोस्तों मैंने जोड़ दिया हूँ। जोड़ देने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद स्टैंड बाय से रीच भी करता हूँ। रीच कर देने के बाद हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज भी सही है। देखिए कैसे आ रहा है, 114 वोल्ट 115 वोल्ट और दूसरा आता है हमारा जो वोल्टेज था 25 वोल्ट और तीसरा है हमारा 12 वोल्ट और 14 होता है हमारा, चौथा होता है 13 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा सभी वोल्टेज ओके हो गया पावर सेक्शन का। और दूसरा सेक्शन पे हमारे जो इस वाला वोल्टेज हमारा थोड़ा सा कम हो गया था, वो ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाने से वो भी सही हो गया है। और लंबा लंबा सा जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था वो भी सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों हमारा तो सभी वोल्टेज ओके हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम रह गया है। देखिए मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर ओके हो गया है और साइड में जो मैग्नेटिंग आ रहा है वो हमारा मैग्नेटिंग कॉइल नहीं लगाया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिए, हमारा आप साइड पे कुछ लंबा लंबा सा लाइन दिख रहा है। ये लाइन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो पिक्चर पे आएगा तो ज़्यादा पिक्चर ख़राब लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये लाइन को भी हटा देते हैं। दोस्तों ये लाइन को कैसे हटाते हैं वो भी बता देता हूँ। जो हमारा वर्टिकल सेक्शन पे हमारा फिल्टरिंग करने के लिए हमारा एक कैपेसिटर दिया जाता है, वो वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। जो कैपेसिटर हमारा इस पे दिया गया है, देखिए
ये वाला कैपेसिटर दिया गया है। वर्टिकल आईसी जो लगाया है इसके साथ एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। इस कैपेसिटर का नंबर है 100 UF 40 वोल्ट का। ये वाला कैपेसिटर मैंने ओपन करके रखा, नया वाला निकल के रखा है। ये वाला कैपेसिटर का नंबर है। ये वाला कैपेसिटर लगा देने से हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करके इसको लगा के आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ कैसे ऊपर साइड का जो लाइन था वो लाइन हमारा सॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर था, ये वाला कैपेसिटर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। इसका नंबर आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, 100 UF का 40 वोल्ट का। ये वाला कैपेसिटर इस पे था, जो 100 UF का 50 वोल्ट का कैपेसिटर था। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिख नहीं रहा है, जो भी हो। ये वाला कैपेसिटर लगाने के बाद हमारे पिक्चर का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है देखिए। ऊपर साइड का जो बार आ रहा था, ये बार का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और वो जो हमारा मैग्नेट 4 कोने पे जो हमारा मैग्नेट दिख रहा है, वो मैग्नेट का कॉयल को मैंने ओपन करके रखा है, इसीलिए मैग्नेट आ रहा है। लेकिन हमारा जो आज का प्रॉब्लम था, टीवी डेट था, वो डेट टीवी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। और ऊपर साइड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। और हमारा आज का जो सिस्टम का प्रॉब्लम था वो फिर से एक बार बता दूं। जो हमारा पावर सेक्शन से 110 वोल्ट का जो वोल्टेज जाता है ईएसटी को, ईएसटी के जाने के लिए हमारा जो वोल्टेज तैयार होता है और फिल्टरिंग कैपेसिटर दिया गया है 2 कैपेसिटर, वो दोनों कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए वोल्टेज तैयार नहीं हो रहा था। और हमारा सभी वोल्टेज तैयार हो रहा था लेकिन 110 वोल्ट तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने दोनों कैपेसिटर को चेंज कर देने के बाद हमारा टीवी का जो वोल्टेज था 110 वोल्ट रेडी हो गया है। उसके बाद देखा है क्या, हमारा जो +14 का जो कैपेसिटर था, इस पे ईएसटी से निकलता है, वो वाला कैपेसिटर भी हमारा ख़राब था, वो कैपेसिटर को चेंज कर दिया हूँ। और दूसरा जो होता है हमारा जो वर्टिकल सेक्शन का अप साइड पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था, सफ़ेद वाला 2-3 लाइन आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुका हूँ ये वाला कैपेसिटर चेंज कर देने से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।